अपने घर के मेन सदस्य, नाम था संतोष कुमार भारती। इनके अलावा इनके घर में दो व्यक्ति और भी थे, सुमन भारती जो 20 साल की इनकी बेटी थी, और एक लड़का था रविंदर कुमार भारती। अचानक से अपने घर से गायब हो जाते हैं। बेटा और बेटी दोनों पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ इनको ढूंढा जाता है लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलते। बहुत दिन बाद जब ये मिलते हैं तो एक ऐसी कंडीशन में मिलते हैं जिसे जब इनका बेटा और बेटी देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। और जिस कारण से उनकी वो कंडीशन हुई थी, जो पब्लिक को उस कारण का पता चला तो किसी को यकीन भी नहीं हुआ। हर इंसान हैरान हो गया कि आखिर कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी जब वो आपका बहुत ज़्यादा सगा हो। तो हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज नीरज शर्मा। इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ यूपी के मिर्जापुर में। यूपी के मिर्जापुर में एक जगह है जयपट्टी कला। जयपट्टी कला एक गांव है। उसी गांव का रहने वाला संतोष कुमार भारती अपनी बेटी सुमन भारती और बेटा रविंदर कुमार भारती के साथ रहा करता था। लाइफ में सब कुछ अच्छा था कि एक दिन संतोष कुमार गायब हो जाते हैं। पूरा परिवार उनको ढूंढता है लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आते। बेटी का तो रो रो कर मान के चलो कि बुरा हाल था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में संतोष कुमार जी ने अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढा था। बहुत जल्दी उनके घर में शहनाई बजने वाली थी, लेकिन जब संतोष कुमार गायब हो जाते हैं तो सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब रिपोर्ट दर्ज की जाती है। शुरुआत में तो पुलिस वाले इस मामले को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब संतोष कुमार नहीं मिलते तो ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये बात पहुंचते पहुंचते सीधे वहां के डीएसपी रामानंद राय तक पहुंच जाती है। जब ये बात उनके पास पहुंचती है तो वो ऑर्डर देते हैं कि अब इस केस में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी इस केस को सोल्व करने की कोशिश की जाए। अब पुलिस वाले सीधे पहुंचते हैं रविंदर कुमार के पास, यानी संतोष कुमार जी के बेटे और उनकी बेटी के पास। तो रविंदर कुमार गांव के ही एक व्यक्ति पर शक जताते हैं और उस व्यक्ति का नाम था रविंदर कुमार गौड़। और पुलिस वाले गांव के और भी कई लोगों से बातचीत करते हैं तो गांव के 2-4 और भी लोगों ने कहा कि हाँ, आप एक बार रविंदर कुमार गौड़ नाम के उस व्यक्ति से बातचीत करके जरूर देखो। अब पुलिस सीधा रविंदर कुमार गौड़ के घर की तरफ चल देती है। घर जाती है तो पता चलता है कि रविंदर कुमार गौड़ पिछले 3-4 दिन से घर से गायब है। अब जैसे तैसे पुलिस वाले रविंदर कुमार गौड़ को ढूंढ लेते हैं और फिर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब पुलिस वाले उसको अपना सख्त रूप दिखाते हैं, शुरुआत में तो वो इधर उधर की बातें करता है और पूरा बताता है पुलिस वालों को पूरी तरह से विश्वास में लेता है कि मुझे इस केस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन गांव वालों की सह पे, यानी गांव वालों ने पुलिस को पूरा यकीन दिलाया कि आप सख्ती से रविंदर कुमार गौड़ से बात करोगे तो ये केस जरूर सोल्व होगा और ये व्यक्ति उनके बारे में जरूर बताएगा। अब दोस्तों, वो व्यक्ति कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों के तले से जमीन निकल गई। और दोस्तों, वो बताता है कि रविंदर कुमार गौड़ यानी वो व्यक्ति खुद और संतोष कुमार भारती जो फिलहाल गायब हो चुके हैं, उन दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी। इनके बीच में ऐसी दोस्ती थी कि गांव के बहुत लोग इनकी दोस्ती के एक अंदाज में उदाहरण भी दिया करते थे। अब जो रविंदर कुमार गौड़ था वो संतोष कुमार भारती के घर जाया करता था और घर में थी रविंदर कुमार की जवान बेटी जिसका नाम था सुमन भारती। अब इन दोनों में एक दिन बातचीत हो जाती है। सुमन भारती रविंदर कुमार गौड़ को अपना फोन नंबर दे देती है और अब ये दोनों फोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इन दोनों में मुलाकात होनी भी शुरू हो जाती है और अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा गहरा प्यार हो चुका था। प्यार इतना गहरा हो चुका था कि अब सुमन भारती उस रविंदर कुमार गौड़ नाम के, यानी अपने पिता की उम्र के एक व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जिसकी उम्र थी 40 से 45 के बीच में। और दोस्तों, यहां मैं आपको सुमन की भी एज बताना चाहता हूं। उसकी एज थी 20 से 21 के बीच में।
अब सुमन को रविंद्र कुमार गौर से पूरी तरह से प्यार हो गया था। वो उसके प्यार में इस तरह फंस चुकी थी कि अब वो उससे शादी करना चाहती थी। इस बात को थोड़ा थोड़ा वो अपने पिता से बता देती है। वो कहती है कि मुझे रविंद्र कुमार गौर नाम के जो आपके दोस्त हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर संतोष कुमार को हल्का सा अपनी बेटी पर शक होता है। वो उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी रविंद्र कुमार यहाँ पर आएगा तो तुम उससे बिल्कुल भी नहीं मिलोगी। लेकिन शायद संतोष कुमार को कुछ पता ही नहीं था। असल में रविंद्र कुमार गौर और संतोष कुमार की बेटी सुमन के बीच में एक अंदाज में संबंध भी स्थापित हो चुके थे। ये लोग कई बार एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बना चुके थे। इनकी बात बहुत ज्यादा आगे जा चुकी थी, लेकिन अभी तक संतोष कुमार को कुछ भी नहीं पता था। अब एक दिन संतोष कुमार अपनी बेटी को और अपने दोस्त को एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लेते हैं। एक ऐसी अवस्था जिसमें शायद उन दोनों को नहीं होना चाहिए था। अब रविंद्र कुमार के घर आने पर उसके पिता ने यानी सुमन के पिता ने पूरी तरह से बंदिश लगा दी। अब उन्होंने उससे मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरी बेटी से दूर तो रहोगे ही रहोगे और आज के बाद तुम मेरे घर में भी नहीं आओगे। अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा मारते हैं, फटकारते हैं, डांटते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो। अब सुमन कहीं ना कहीं रविंद्र कुमार गौर से शादी करना चाहती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संतोष कुमार ने यानी सुमन के पिता ने, संतोष कुमार भारती ने सुमन के लिए एक लड़के की तलाश शुरू कर दी और वो एक लड़का ढूंढ भी लेते हैं। उधर सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। उसे जैसे तैसे रविंद्र कुमार गौर ही चाहिए था। वो अपने पिता से बार बार जिद कर रही थी और एक दिन उसे इतना जोर से गुस्सा आता है, यानी सुमन को गुस्सा आता है। वो रविंद्र कुमार गौर को फोन करती है और उससे बोलती है कि अब तुम एक काम करो, मेरे पिता को हम दोनों के रास्ते से हटा दो। यानी वो बोलती है कि हमारे प्यार के बीच में जो कांटा हमारा पिता बना हुआ है इसे रास्ते से हटा दो, फिर हम एक दूसरे के साथ जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार ही लेंगे। अब रविंद्र कुमार गौर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही करना चाहता था। अब वो दोनों प्लान बना लेते हैं संतोष कुमार को अपने रास्ते से हटाने का। एक दिन सुबह सुबह संतोष कुमार जब सोच के बाद में अपने घर की तरफ जा रहा था तो वो रविंद्र के घर के सामने से निकल रहा था। रविंद्र कुमार गौर ने संतोष को आवाज लगाई और उसे चाय के लिए अपने घर पर इनवाइट करा। जैसे ही वो चाय पीने के लिए बैठता है तो रविंद्र कुमार गौर के और उसके बेटे के दोनों के बीच में एक अंदाज में बात पहले ही हो चुकी थी। उसका बेटा पीछे से आता है और लोहे की रोड से संतोष कुमार के सर पर वार कर देता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और फिर संतोष कुमार की डेड बॉडी को टॉयलेट के टैंक में अंदर डाल देते हैं। और दोस्तों, इस तरह से सुमन ने अपने पिता को अपने लवर के हाथों मरवा दिया। वो भी वो लवर जिसकी उम्र उससे पूरी दुगनी थी। वो 20 साल की थी तो उसके पिता की उम्र पूरे तकरीबन 45 साल की थी और उसका जो लवर था रविंद्र कुमार गौर, उसकी उम्र थी पूरी 40 साल और 45 साल के बीच में। अब दोस्तों, इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एंड अगर आपको इस तरह की क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, क्राइम वेब सीरीज और क्राइम स्टोरीज को सुनने में इंटरेस्ट है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।